एक शायर हुए, बड़े ब्यूटीफुल शायर, नाम सुना होगा आप में से कुछ मित्रों ने, कॉल्ड निदा फ़ाज़ली। तो निदा फ़ाज़ली ने एक बहुत सुंदर शेर लिखा, कहते हैं, गौर कीजिए, कहते हैं, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। निदा फ़ाज़ली कह रहे हैं, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, ये दर्द ख़त्म क्यों नहीं हो जाता। दर्द किस बात का, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, वो क्यों पकड़ा रहता है मेरे पास। माइंड, और पास्ट के जो दर्द थे उनको कुरे देता है, और उन्हीं पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस करके फ्यूचर के इमेजिनेशंस क्रिएट करता है। उन्हीं पास्ट एक्सपीरियंसेस को बेस बना के ये फ्यूचर के इमेजिनेशंस क्रिएट करता है, और इन दोनों के बीच में जो ये क्षण था ये गया, और माइंड ले गया आपको ऑन अनदर जर्नी ऑफ ईदर द पेन और द इमेजिनेशन। ये फ्यूचर के पेन भी ऐसे ही क्रिएट करता है, ये फ्यूचर के फियर और इनसिक्योरिटीज़ भी ऐसे ही क्रिएट करता है। जब आप सिनेमा देखने जाते हो, मूवी देखते हो, कोई भी फिल्म देखते हो, डू यू एक्सपीरियंस द सेम थिंग? क्या आप उस समय एक्सपीरियंस करते हो दैट माइंड इज गोइंग इन टू ऑल डायरेक्शंस, या 1000 थॉट्स आ रहे हैं? नहीं, उस समय ऐसा नहीं होता। उस समय ऐसा इसलिए नहीं होता कि माइंड की सारी चेतना, ऑल अटेंशन ऑफ द माइंड इज फोकस्ड ऑन द मूवी, ऑन दैट प्ले ऑन द स्क्रीन। सो सिनेमा अट्रैक्ट्स द माइंड इन सच अ वे कि वो चैनलाइज कर देता है माइंड को। आप नहीं कर रहे हो, यू आर स्टिल सो टू से पावरलेस, अनफॉर्चुनेटली। आप नहीं चैनलाइज कर रहे हो माइंड को। सिनेमा इतना, द फिल्म इतनी प्रभावित करने वाली है, इतना खींच लेने वाली है कि वो माइंड को सक कर लेती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट है कि जब तक कुछ है माइंड के चैनल करने के लिए, माइंड चैनल हो जाता है। जब तक कुछ नहीं है तो वो चैनल नहीं होता। जैसे ही आप उसको ढीला छोड़ते हो, इट गोज इन टू ऑल डायरेक्शंस। प्रवृत्ति, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, this is the pravritti of the mind, this is the mechanics of the mind. If you want to be successful in the inner world or the outer world in a rightful manner, you have to develop the capacity of the mind to channelize it wherever you want it to be channelized. See, mind is not an enemy. We are not saying कि आपका mind हर समय idle रहना चाहिए. Absolutely not. It's a faculty given to you. ये एक इंटेलिजेंस परमात्मा ने, एग्जिस्टेंस ने आपको दी है. वी वॉन्ट टू यूज इट, बट वी वॉन्ट टू यूज इट आवर वे, विच मीन्स वी वॉन्ट टू मास्टर दिस. वी नॉट सेइंग कि बस माइंड में कोई थॉट ही नहीं आना चाहिए. देन वी आर सेइंग कि फिर इसको निकाल के रख देते हैं, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है हमें. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. पॉइंट है कि दिस इज, ये जो माइंड है ये डिस्पर्स्ड हो गया सब दिशाओं में. इसको चैनलाइज करना आना चाहिए मुझे, सो दैट आई बिकम द कंट्रोल मास्टर, सो दैट आई बिकम द ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल, राइट. और ये ध्यान रखना, जब भी माइंड को आप चैनलाइज नहीं करोगे टुवर्ड्स अ सर्टेन गोल, इफ यू डू नॉट चैनलाइज द माइंड टू अ सर्टेन गोल, इट सडनली स्टार्ट्स टू फॉल इनटू द जोन ऑफ तमस. ये नीचे बहेगा तमस की तरफ. नियम है, लॉ है. So we start to, just mind scattered हो जा रहा है, we start to bring it back towards a certain goal. This is why I talked about the goal. It could be anything. The goal could be anything. It is immaterial. In fact, बहुत सारे मेडिटेशन जो प्रैक्टिसेस हैं, जो शिव ने पार्वती से 112 कहे, और बहुत सारे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, ये बहुत सारे प्रैक्टिसेस आर एक्चुअली गिविंग एन गोल टू द माइंड. आई विल एक्सप्लेन दैट. हाँ, जब हम आज टेक्निक की बात करेंगे, आई विल एक्सप्लेन दैट अ लिटिल बिट.
बट व्हाट आई एम एसेंशियली सेइंग कि अभी तक आपके गोल थे आउटवर्ड ड्रिवन, डिजायर ड्रिवन, ग्रीड ड्रिवन, लाइफस्टाइल ड्रिवन, सोसाइटी ड्रिवन, कंडीशनिंग ड्रिवन. सो टुडे आई एम सेइंग इस कैपेसिटी को हम रिवर्स करते हैं. हम गोल तो अभी भी यूज करेंगे एज अ टूल, बट अब हम गोल को यूज कर रहे हैं टू गो मच मोर डीपर विद इन आवर सेल्फ इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटवर्ड. अब हम गोल्स की प्रक्रिया को ही यूज करेंगे, यूजिंग द गोल एज अ टूल. या और एक बार ये गोल एज अ टूल यूज करना में आ गया तो हमें आइडलनेस के साथ खेलना भी आ जाएगा. हम में कैपेसिटी भी डेवलप होने लग जाएगी जब मैं माइंड को एब्सोल्यूट आइडलनेस में ले जा सकता हूँ. एंड आई एम वेरी इजीली एबल टू डील विद दैट स्टेट. या माइंड को एक ऐसी स्थिति में ले जाना जहाँ उसके अननेसेसरी थॉट्स, जहाँ उसके अनवांटेड आउटर एक्सकर्शंस बंद हो जाएं या हमारे नियंत्रण में आ जाएं. ध्यान ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके we try and channelize the mind slowly, step by step, and then reach into a state where even when the mind becomes contentless, even when the mind becomes contentless, I am extremely comfortable with that. Number one. Number two, at my own will, I can make the mind any moment contentless. This is the power of dhyana, meditation. And why ये क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज तक जिस तरह से हम लोग अपना जीवन जिए हैं अंडर all kinds of influences, the end result of all of that, दो ही एंड रिजल्ट हुए उस सब के. एक एंड रिजल्ट हुआ नशा. हम किसी ना किसी चीज़ को अपना नशा बनाते हैं इस जीवन को जीने के लिए. अपने काम के एम्बिशन को, अपनी फैमिली को, अपने लव अफेयर को, अपने पैसे के जुनून को, किसी भी चीज़ को हम नशा बनाते हैं. तो ये अंजाम हुआ इस तरह से जीने का. और दूसरा अंजाम कि ये घूम घूम के हमें बहुत गहरी सफरिंग्स में लेके जाता है, बार बार निरंतर. तो ये सारी बात कहने का, ये सब ध्यान करने का या ध्यान में उतरने का, मेडिटेशन एक्सप्लोर करने का एक ही ऑब्जेक्टिव, सो दैट जो सफरिंग में ले जाता है मेरा हर कृत्य मुझे जो सफरिंग में ले जाता है, once and for all I learn a way to be still and cut this noose of suffering which is around my neck. हम सबके गलों में जो एक पट्टा बंधा हुआ है सफरिंग का, मैं एक बार सदा के लिए इसको काट पाऊँ और मुक्त होके जीऊँ, अनुभव करूँ कि कैसा, व्हाट्स द टेस्ट ऑफ दैट. So that is why dhyana, that is why meditation.